नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। प्रथम पाठ है कि अभ्यास है प्रश्नोत्तर। तो शायद आपने पाठ को अच्छी तरह समझ ही लिया। अगर नहीं समझा है तो पिछला अपना वीडियो है वो देख करके पाठ को समझने की कोशिश करें। अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक का प्रथम है पाठ है शब्द परिचय है कि अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न आता है हमारा उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, ये उच्चारण करने हैं। जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है दो बिंदियाँ, इनको क्या बोलेंगे अपने? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है वो है के समान होता है, आधा है के समान इसका उच्चारण होता है। बोलते हैं तो तब उच्चारण करेंगे, क्या हो जाएगा? छात्र है। क्या हो गया? छात्र है। गज है, घट है, शिक्षक है, मक्र है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मुस्क है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। प्रश्न 1 का ख। प्रश्न 1 का ख क्या कह रहा है आपको? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। कह रहा है चित्र को दृष्ट्वा यानी देख करके। दृष्ट्वा का क्या अर्थ होता है? देख करके, चित्र को देख करके पदों का उच्चारण करो, पदों को पढ़ो, बोलो। अब ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? कृषक है। कृषक है यानी किसान। अब ये किसका चित्र है? देखो, वृषभ है, भल्लुक है, मंडूक है, कपोत है, पर्यंक है, दूरभाष है, काक है, शौचिक है। अगला प्रश्न देखो बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। ये आपको आपके अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना है। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को जोड़ करके पद लिखो। क्या कह रहा है प्रश्न है? वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को जोड़ करके पद लिखो। अब जैसे यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। यथा यानी जैसे। जैसे समझते हैं। च के अंदर ए मिल गया, पूरा च हो गया। स के अंदर ए स हो गया। क के अंदर एह मिल गया, कह हो गया। मिलाया पूरा जोड़ा तो क्या बना हमारा? चषक है। क्या बन गया? चषक है। अब जैसे अगला देखते हैं अपने, ये हो गया से। अब इस से के अंदर अव की मात्रा लगाते हैं तो ये लगा दी अव की मात्रा, क्या बन गया? सव। अब ये लिख देते हैं चे, ये लिख दिया चे। अब इसके अंदर ई की मात्रा लगा देते हैं। ई की मात्रा कौन सी है? छोटी है या बड़ी? हरिस्व है या दीर्घ? हरिस्व मतलब छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, तो छोटी हरिस्व। हरिस्व मात्रा लगा दी। अब कै के आगे कै के अंदर ए लगा दिया और विसर्ग लगा दी। शब्द क्या बन गया हमारा? शौचिक है। अगला देखते हैं से की एक मात्रा किसकी लगानी है? ऊ की। ऊ दीर्घ है या हरिस्व है, या फिर छोटा है या बड़ा? यानी छोटा। छोटा को कहते हैं हरिस्व और बड़ा को कहते हैं दीर्घ। तो ये हो गया सु। और ने के अंदर ए मिला दिया, पूरा हो गया। कै के अंदर अव मिला देते हैं, ये बन गया हमारा कव, सुन कहू। अगला देख लो, ध के अंदर आ की मात्रा आ, वे में ए मिल गया। तय के अंदर एह मिला देते हैं, बन जाता है तह। क्या बन गया? धावत है। क्या हो गया? धावत है। अगला देखो, वै री दे धे आहा। अब ये जो है ना हलंत, हलंत से स्वर निकले हुए हैं तो बना लेते हैं हमारा
ये वै, री की मात्रा ऐसे लगा दी री, ये द आधा, द के नीचे आ गया हमारा ये ध के आगे आ की मात्रा, आगे विसर्ग, बन गया हमारा वृद्धा। अगला गे के अंदर मिला देते आ, ये हो गया गा, ये और न आधा है, ये तय है, तय के अंदर छोटी ई की मात्रा, अब क्या बन गया गायंती। अब अगला ख प्रश्न क्या कह रहा है आपको, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यते, यानी आपके सामने ये जो शब्द पद बने हुए हैं इन पदों के वर्णों को अलग अलग करना है। ये हो गए वर्ण, जैसे ये लघु है, लघु के अंदर कितने वर्ण है, ल, ए, घ, उ, ये वर्ण हो गए। अब इनको जोड़ते हैं तो बन जाता है हमारा पद लघु। तो इसी प्रकार अपने अगला करते हैं शिवयति। पहले क्या वर्ण है, से में से ई निकालेंगे तो से के लग जाएगी हलंत, ये निकाल ली ई कौन सी है, दीर्घ ई यानी बड़ी ई, और प्लस ये हो गया वै तो आधा है ना, तो लगा देते हैं हलंत। आगे क्या है प्लस ये में क्या है, सवर ए बैठा है ना, ए को बाहर निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया ए बाहर, ये कहलांत, प्लस ये तय में से निकाल लेते हैं हरिस्व ई, ये हो गई हरिस्व ई। इसी प्रकार बच्चों अगला देख लेते हैं वर्ण नहा, ये वह हलंत प्लस ए, वह और ए मिलते हैं तब वह पूरा बनता है ना, हाँ, प्लस ये हणे में से कौन सा स्वर वर्ण निकलेगा, सॉरी रह गया इसमें, पहले ये निकाल लेते हैं अपन रे तो है आधा, प्लस रे की हलंत होगी हणे में से आ निकाल लेते हैं, ये हणे आधा और ये निकाल ली अपने आ के आगे विसर्ग, क्या बन गया हमारा वर्णः। अब इसी प्रकार कुक्रोह को कर लेते हैं, कै हलंत प्लस ऊ प्लस ये कै प्लस कै प्लस ऊ प्लस रे प्लस अहू, क्या बन गया हमारा कुकरहू। आगे मयूरा का कर लेते हैं, मैं और मैं में से निकल गया प्लस ये, अब ये के बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई वो निकाल लेते हैं, ये दीर्घ ऊ, फिर ये र और रे में से आ की मात्रा निकालेंगे आ के आगे विसर्ग मयूरः। इसी प्रकार बै में से क्या निकालना है हमें, आ, अलग कर दो आवरण को, आ प्लस ले में से कौन सा वर्ण निकालेंगे ए, तो ये ले हलंत और ये हो गया ए, प्लस कै, ये कै में से ए निकाल लेते हैं और ये हो गई विसर्ग बन गया बालक है। अब देखिए बै और आ को मिलाते हैं तो बन जाता है हमारा बा, ले और ए को मिलाते हैं तो क्या बनता है ले, कह और ए को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा कह। अब जोड़ते हैं तो देखो बाल कह, यहाँ पर ऐसे ही बनाया था ना अपन ने, से और ई को मिलाया तो बन गया था हमारा सी। ये वह तो आधा था ही, वह आधा का आधा, ये के अंदर ए तो ये हो गया ये, और तय के अंदर ए तो ये हो गया था ती। तो इसी प्रकार ये अलग अलग जोड़े बन जाएंगे, वह ये रे आधा ये अणहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण को देखकर जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। उदाहरण कौन सा, यथा यानी जैसे, यथा यानी जैसे, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ क्या बताया था मैंने,
देख करके, दृष्टवा यानी देख करके। रिक्त स्थानों की अब देखिए, अपन ने पीछे बात की थी वचन कितने होते हैं, 3 वचन। कौन कौन से? एक वचन, ये तो एक वचन का है। और दूसरा कौन सा बताया था? द्विवचन, शाबाश। तीसरा बहुवचन। अगर ये आप अच्छी तरह पाठ याद कर लोगे तो अगला वीडियो क्लास के अंदर आपको अच्छी सी कहानी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, चस्कह, चस्कहू, चस्कहा। अब शब्द रिक्त स्थान है। दूसरे में क्या है? बलि वर्दव लिखा है, देखो आओ। तो यहाँ शब्द क्या है? बलि वर्द है। तो क्या आ गया हमारा? बलि वर्द है। ऊपर वाले की तरह ही चलेंगे ना अपन। अब बलि वर्द है, बलि वर्दहु, बलि वर्दहा, बलि वर्धा। आगे सुनक है, सुनक है। आप देखो औ की मात्रा द्विवचन में लग जाएगी, क्या हो जाएगा? सुनकहू। क्या हो जाएगा? सनकहू। चस्क है, चस्कहू, चस्कहा। बलि वर्द है, बलि वर्दहु, बलि वर्दहा। सुनक है, सुनकहू, सुनकहा। आगे देखो कौन सा है, ये तो एक वचन खाली और द्विवचन भी रिक्त है। बहुवचन में मृगहा लिखा हुआ है, तो शब्द क्या है हमारा? मृग। शब्द क्या है? मृग है। ये हो गया हमारा मृग है, मृगहु, मृगहा। अब देखो शौचिक है, एक वचन में शौचिक है। शव चीक है, शौचिक है, शौचिकहु, शौचिकहा, शौचिकहा। अगला देखो मयूर है, मयूरहु, मयूरहु और मयूरहा। अब अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देख करके आपको संस्कृत पद लिखने हैं। अब ये चित्र किसका है भाई? हाथी का। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गज है। हाथी एक है या बहुत सारे? अच्छा एक, तो एक के लिए क्या लिखेंगे? गज है। अगर 2 हाथी होते तो गजहु, अगर बहुत सारे होते तो गजहा। अब ये क्या है? कौवा। कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं? काक। तो क्या कर देंगे? काक है। क्या करेंगे? काक है। ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा चंद्र, चांद है ना। चांद को क्या लिख देंगे अपने? चंद्र है, चंद्र है चित्र को देख कर। अब अगले प्रश्न देखो। अगला ये प्रश्न देखो क्या दिखाई दे रहा है? ताला ना, तो क्या कर देंगे अपने? ताले। ये क्या है? भालू, भल्लुक है। क्या रहा है? भालू, भल्लुक है। और ये क्या है? बिलाव, विडाल है। क्या हो गया? विडाल है। आगे वाला देखिए, आगे वाले में देखो क्या कह रहा है प्रश्न 5 आपको? चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखो। यथा, यथा का क्या हो गया? जैसे। यथा यानी जैसे। बालक है, किम करोति। देखिए चित्र में बालक क्या कर रहा है। किम का अर्थ क्या
हो गया क्या, करोति यानी करे रहा है। बालक क्या कर रहा है, तो उत्तर लिखा है बालक है पठती, बालक पढ़ रहा है चित्र में। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर करने हैं। ये चित्र देखो भाई, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा घोड़े, घोड़ों को संस्कृत में घोड़े को क्या कहते हैं, अश्व है। अश्व कितने, ये 2। अश्वहु किम कुरुते, घोड़े क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं भाई, अश्वहु दौड़ रहे हैं। दौड़ने को क्या कहते हैं हम, धावत है। अश्वहु धावत है। अपन ने पीछे रूप पढ़ा था, पठती, पठत है, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावह और पठामह। अब देखो द्विवचन में है, द्विवचन में तो इसी प्रकार धाव का बना लेते हैं, धावती, धावत, धावंती, धावसी, धावथ, धावत, धावामी, धावावह, धावामह। तो ये आ गया 2 के लिए धावत है। अब ये देखिए कुक्र है, कितने बहुत सारे हैं, बहुवचन में है। कुक्रा किम कुर्वन्ति, तो कुक्रे है वो क्या कर रहे हैं, कुक्रा किम कुर्वन्ति, या कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुक्रा बुकन्ति, कुक्रा बुकन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, भौंक रहे हैं। हाँ अगला देखो, चित्र देख करके देखो, छात्र किम कुरुते, छात्र कितने हैं, ये 2। दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, देखो देख रहे हैं, देख रहे हैं मतलब है पश्यते। छात्र पश्यते। कृषक किम करोति, किसान क्या कर रहा है, बच्चों देखो खेत जोत रहा है। क्षेत्र में कर्षति, गजहु किम कुरुते, हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। गजहु चलते हैं, गजवे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, संयोज्य वाक्यानि रचयते, पदों को जोड़ करके वाक्य बनाओ, वाक्यों की रचना करो। संयोज्य यानी जोड़ करके, यानी मिलान करके। अब देखिए पहले क्या है, गजा, गजा यानी हाथी, बहुत सारे हाथी। हाथी क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो हाथी चलंती, क्या कर देंगे, गजा चलंती, गजा चलंती। सिंहु, 2 सिंह है, द्विवचन है। शेर क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों गर्ज सकते हैं, गर्जत है। सिंहु गर्जत है। गायक है, गायक क्या कर सकता है, गा सकता है, गायती। गायक है, गायती।
गायक है गायति। आगे बालक हो, बालक क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बालक हो पठत है, बालक हो पठत है। मयूर, मयूर क्या कर सकते हैं, नाच सकते हैं, नृत्यन्ति, मयूर नृत्यन्ति। अगला प्रश्न देखो बच्चों, हाँ अगला प्रश्न क्या है, मंजूषात पदम चित्वा रिक्तानानि पूर्यते। ये मंजूषा है, मंजूषा यानी सारणी, मंजूषा यानी सारणी। मंजूषा का अर्थ पेटी भी होता है। मंजूषा में दिए गए जो पद है इनको लेकर के वाक्य पूर्ण करने में मयूरः, मयूर क्या कर सकते हैं, नाच सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, नृत्यन्ति। मयूर कितने हैं, बहुत सारे हैं, और नृत्यन्ति भी बहुवचने है। सिंहु द्विवचन है, तो सिंह क्या कर सकते हैं, गर्ज सकते हैं, गर्जत है, सिंहवे गर्जत है। गजहु हाथी, हाथी क्या कर सकते हैं, चलते, तो गजवे चलते है, गजवे चलते है। वानर है, वानर क्या कर सकते हैं, वानर क्या करते हैं, यहां पर देखो, खादती, वानर है खादती, वानर एक वचन है, खादती एक वचन है। वृक्षः फलन्ति, वृक्षः फलन्ति। अश्व है धावति, अश्व धावति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, से तव ते सर्वनाम पद है। सह यानी वह एक, तव यानी वे दोनों, तव का क्या अर्थ होता है, वे दोनों। ते यानी वे सब, ते यानी वे सब। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे अश्व है धावती, घोड़ा दौड़ रहा है, एक है ना, सर्वनाम लगा दिया, सह धावती, एक के लिए सह, दो के लिए तव, और बहुत सारों के लिए ते। अब चलंती बहुवचन है, बहुवचन है तो इनमें से क्या आएगा, ते, क्या आ जाएगा, ते। अगर एक वचन होता तो सह। पठते हैं, दो पढ़ रहे हैं ना छात्र, छात्र पढ़ते हैं। द्विवचन, द्विवचन में क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा, तऊ, क्या आ रहा है, तऊ। आगे वानरः क्रीडन्ति, बहुत सारे हैं, क्या आ जाएगा, ते। गायक है गायति, गायक एक है, एक के लिए क्या आएगा, सह, क्या आ जाएगा, सह गायति। मयूरः नृत्यन्ति, मोरे बहुत सारे हैं, बहुत सारों के लिए क्या आ जाएगा, ते, ते नृत्यन्ति। ध्यातव्य, ध्यान देने योग्य, ध्यान देना चाहिए, तव्यत प्रत्यय है, ध्यान देना चाहिए। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग च। संस्कृते त्रिय है पुरुषः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम है पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है च। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ये भी आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। अब देखिए अभ्यास पुस्तिका में कौन कौन से प्रश्न करने हैं।
7 और आपका ये प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 2 ये अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। आगे एक देखते अपने धातु रूप लट लकार में। एक पहले बताया था, आज देखते हैं एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। इसमें आपको लिखना है धातु क्या है आपकी, धाव धातु है। धाव धातु यानी दौड़ना। उस रूप के अनुसार ये रूप भी आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप बार बार पढ़ते रहो।